आज जिग्निशन में देखिए टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट रिव्यू, फोक्सवैगन के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत, इलेक्ट्रिक अवतार में आई सुजुकी एक्सेस, मॉनसून में ईवी का कैसे रखें ध्यान, और बताएंगे कैसा रहा इस हफ्ते ऑटो जगत का मिजाज न्यूज वीड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। टाटा मोटर्स ने अपने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आने वाली अल्ट्रोज को फेसलिफ्ट अवतार में हाल ही में लॉन्च किया था। अब अल्ट्रोज पहले से ज्यादा बोल्ड और एडवांस फीचर से लैस हो गई है। इसमें क्या है खूबियां और पहले से कितनी एडवांस हो गई है ये कार, आइए रिव्यू के जरिए समझते हैं। टाटा मोटर्स ने ऑल न्यू अल्ट्रोज को भारतीय बाजार में उतार दिया है। अब ये जो कार है डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में आएगी। साथ ही साथ कार को पूरी तरीके से रीडिज़ाइन कर दिया गया है। इंटीरियर में भी आप ढेर सारे बदलाव देखेंगे और इस कार में क्या कुछ है खास, एक डिटेल रिव्यू के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपका भी बजट 7 लाख से लेकर 12-13 लाख के बीच में है और आप एक प्रीमियम हैचबैक की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि अच्छा खासा उसके अंदर बूट स्पेस हो और कार के अंदर अच्छा खासा कंफर्ट हो, तो इस लिहाज से क्या ये कार प्रैक्टिकल है या फिर नहीं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक टेस्ट ड्राइव के माध्यम से समझते हैं कि टाटा अल्ट्रोज 2025 में क्या कुछ मिलता है खास, क्या इसको खरीदना फ़ायदे का सौदा होगा या फिर नहीं। तो स्टार्टिंग इसके लुक से करते हैं, क्योंकि इसके जो थीम है, जो इसका लुक है, पूरी तरीके से बदल दिया गया है, रीडिज़ाइन कर दिया गया है। अब ये और भी ज़्यादा बोल्ड स्टैंस में नज़र आएगी। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड डीआरएल लाइट है, जो कि इस कार की बोल्डनेस को बढ़ा देता है, रोड प्रेजेंस को बढ़ा देता है। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3D ग्रिल देखने को मिलेगा, वहीं पर यहाँ पर टाटा मोटर्स की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। एक छोटा सा आप यहाँ पे देखेंगे ग्रिल यहाँ पे दिया गया है, जिसका काम सीधे तौर पे इंजन को ठंडा करना है। वहीं पर ग्रिल के बीचों बीच आप देखेंगे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ दिख जाएगा, जो डिनोट करता है कि अब इस कार के अंदर 360 कैमरा व्यू जैसे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे। वहीं पर ये जो ग्रिल है ये भी 3D मैनर में आप देख सकते हैं, 3D व्यू है। ओवरऑल अगर आप फ्रंट फेसिया देखेंगे तो पहले से और भी ज़्यादा बोल्ड, क्लीन, शार्प लुक में आपको नज़र आ जाएगा। साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एरोडायनेमिक्स आपको दिखेगा, फॉग लैम्प भी आपको क्यूबिक आकार का दिख जाएगा। ये भी इस कार के जो रोड प्रेजेंस है उसमें बढ़ाने में मदद करती है। ओवरऑल आप इसका जो साइड प्रोफाइल देखेंगे तो इसका जो साइड प्रोफाइल है वो पहले से बदल चुका है। कई चीज़ें आपको यहाँ पे नई देखने को मिलेगी। एक बार एक करके मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो फेंडर है इसको पूरी तरीके से चेंज किया गया है, और ये जो गेट है यहाँ पर अब आपको मिल जाता है फ्लश डोर हैंडल, जो कि पुराने वाले अल्ट्रोज में नहीं मिलता था। इसको मैं खोल देता हूँ, ये देखिए अब ये फ्लश डोर हैंडल के माध्यम से गाड़ी खुलेगी। और कंपनी का कहना है कि ये जो गाड़ी है 90 डिग्री तक आप इसको खोल सकते हैं, यानी कि अब बेफिक्र हो के आप कार के अंदर बैठिए, कार के अंदर निकलिए। और यहाँ पर आपको 17 इंच के यहाँ पर आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन से लैस है। और आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ORVM के नीचे भी कैमरा दिख जाएगा, यानी कि फ्रंट में कैमरा, साइड में कैमरा, जो कि सीधे तौर पे बताता है कि इस कार के अंदर अब मिलता है 360 कैमरा व्यू, यानी कि गाड़ी के अंदर बैठकर आप चारों तरफ अब निगरानी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बूट स्पेस, क्योंकि हैचबैक कैटेगरी में जो लोग गाड़ी लेते हैं, फैमिली कार होती है तो जगह चाहिए होता है। तो ये CNG कार है और इसके अंदर 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो सिलेंडर लगा हुआ है, यानी कि ICNG टाटा मोटर्स बोलती है, ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी से लैस है। और इसकी रही ये रियर प्रोफाइल, यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्ट्रोज लिखा हुआ दिख जाएगा और साइड में आपको दिख जाएगा ICNG लिखा हुआ, जो कि डिनोट करता है कि ये कार जो है CNG मॉडल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डीजल, पेट्रोल और CNG तीनों अवतार में आएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे
अब ओवरऑल पूरा जो इसका जो रियर प्रोफाइल है, इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट दिख जाएगा और ये रही इस कार की ओवरऑल रियर प्रोफाइल। अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और जानते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ नया बदलाव किया गया है और पहले से कितनी एडवांस हो गई है टाटा अल्ट्रॉज। अल्ट्रोज का जो इंटीरियर है अपग्रेड हो गया है, अधिक प्रीमियम सुविधाओं के साथ आने लगी है। कई ऐसे फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं जिसके बाद ये हैचबैक सेगमेंट की प्रीमियम गाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। वहीं पर इसके अंदर डीजल इंजन मिलता है, तो जो डीजल लवर्स हैं उनके लिए भी ये कार काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकती है। वहीं 10.2 इंच का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर मिल जाएगा और 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके अंदर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मूड लाइटिंग की व्यवस्था अब इसके इंटीरियर में देखने को मिलेगी। 4 डिफरेंट मूड के हिसाब से आप इस कार के अंदर के थीम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो लाइट के माध्यम से ये थीम डिफाइन किया जाता है और इस कार के अंदर वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की व्यवस्था दी गई है। वॉइस कमांड के जरिए अब आप सनरूफ खोल सकते हैं, म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं या फिर अदर कमांड दे सकते हैं। यानी कि हैचबैक सेगमेंट में ये सारे जो फीचर्स थे पहले नहीं आते थे अल्ट्रोज में, इन सारी चीज़ों को अपग्रेड करके और भी ज़्यादा एडवांस बना दिया गया है। नई अल्ट्रोज कुल 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है, डीजल, पेट्रोल एंड सीएनजी। तो जो पेट्रोल है 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड और 1.2 लीटर का टर्बो इंजन के साथ आएगा। वहीं पर जो सीएनजी है वो भी 1.2 इंजन से लैस होगा जो कि अच्छा खासा पावर आउटपुट देगा। एंड जो डीजल इंजन है वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि अच्छा खासा आपको सड़कों पर क्रूज करने का मौका देगा। हैचबैक सेगमेंट में इकलौती डीजल कार अल्ट्रोज ही है और कंपनी का भी फोकस है कि ये जो डीजल मॉडल है अधिक से अधिक जो है ये इसकी बिक्री हो। तो इस कार के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड सीएनजी वेरिएंट में चला रहा हूँ। चढ़ाई वाली जगह पे थोड़ी मुश्किलें मुझे ज़रूर मिली हैं, लेकिन सिटी और हाईवे पर ही अच्छा खासा इस कार ने रिस्पांस दिया है। तो हैचबैक सेगमेंट में प्रीमियम कार तो है, साथ ही साथ इसका रोड प्रेजेंस भी मुझे अच्छा लगा। पावर आउटपुट भी इसके अच्छे हैं, लेकिन जब आप किसी चढ़ाई पे सीएनजी कार लेकर जाएंगे तो वहाँ पर उतना अच्छा आपको नहीं महसूस होगा। लेकिन डीजल कार के साथ जब आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है 1.5 लीटर का इंजन अच्छा खासा आपको क्रूज करने में मदद देगा। सो ओवरऑल इस कार के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। ये कार उन लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है जिनका छोटा परिवार है और वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी और एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन से लैस कार की तलाश में है। वहीं पर इस कार का जो राइवल है इंडियन मार्केट में वो है मारुति के बेलेनो और हुंडई की i20। और इस कार के अंदर कई ऐसे सेगमेंट फीचर्स मिलते हैं जो कि इसको अभी लेटेस्ट बनाते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि डीजल पावर ट्रेन जो है इकलौती इसी सेगमेंट में आती है। तो अगर आपका बजट 7 से 12 लाख के बीच में है तो आप इस कार को चुन सकते हैं। वहीं पर आप मारुति की बेलेनो और i20 का भी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। ये तो रही टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं सुजुकी एक्सिस की। सुजुकी ने एक्सिस को इलेक्ट्रिक अवतार में भारतीय बाजार में उतार दिया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इसी महीने कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च से पहले हम आपके लिए इसका फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, जहां आपको बताएंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या कुछ मिलता है खास। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और ओईएम्स भी इस तरफ अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं। इसी क्रम में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने भी अपनी ऑल न्यू पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय बाजार में उतार दिया है। आप इस वक्त देख सकते हैं सुजुकी एक्सेस अपने जो आइस व्हीकल सेगमेंट में अच्छा खासा कर रही है भारतीय बाजार में, अब इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आ गई है। आप देख सकते हैं कि इसका जो ओवरऑल लुक है उस पे अच्छा खासा काम किया गया है, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रेंज की वजह से, लो मेंटेनेंस की वजह से और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन एंड फीचर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुजुकी इलेक्ट्रिक एक्सेस को बनाया गया है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि
इस इलेक्ट्रिक सुजुकी एक्सेस में क्या कुछ मिलता है खास और ये कितना है एडवांस। तो चलिए वॉक थ्रू के माध्यम से समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक एक्सेस है इसमें क्या कुछ मिलता है और आइस व्हीकल से कितना कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो फ्रंट प्रोफाइल पर आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी बोल्ड लुक इसका हो गया है, दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक। और यहाँ पर आप ड्यूल टोन देख सकते हैं, ये नए आप यहाँ पर ये एलिमेंट आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड, इसमें आपको DRL लाइट मिल जाएगी जो कि डिनोट करती है इसके फ्यूचरिस्टिक स्टाइल एंड बोल्ड डिज़ाइन से। अब फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 12 इंच के एलॉय व्हील मिल जाएगा और फ्रंट में आप देखेंगे तो ब्रेकिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इसमें डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जब भी कोई राइडर या फिर अपनी फैमिली मेम्बर कोई भी इसको चलाए तो उस वक्त इमरजेंसी ब्रेकिंग के समय पे ये डिस्क ब्रेक वर्क करे और सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी से याद आया, सुजुकी सेफ्टी के लिए जानी भी जाती है और सेफ्टी के लिए इन्होंने क्या किया है कि जब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 60 डिग्री तक यहाँ पे नीचे टिल्ड होगी, वैसे ही ऑटोमेटिक इसका जो बैटरी है वो कट ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब भी कई बार आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलावा जो भी टू व्हीलर होते हैं उनके एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं कि स्कूटर जैसे क्रैश होती है उसके बाद थ्रॉटल अपने आप लेने की वजह से दोबारा एक्सीडेंट होते हुए आपने कई ढेर सारे इंटरनेट पे वीडियो देखा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक एक्सेस में आपको ये नहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे ही 60 डिग्री नीचे जाएगी वैसे ही ऑटोमेटिक इसका बैटरी कट ऑफ हो जाएगा और ये बंद हो जाएगी। फिर आप आराम से इसको दोबारा स्टार्ट करके आप कहीं जा सकते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके पूरे लुक को अच्छे से इन्हांस किया गया है, यानी दिखने में काफ़ी अच्छी है। वहीं पे इसका जो बूट स्पेस है यहाँ पर भी आप अच्छा खासा जगह देख सकते हैं। काफ़ी स्मार्ट तरीके से यहाँ पर बैटरी को सही जगह प्लेस किया गया ताकि यहाँ पे अच्छा खासा जगह मिल सके। हालांकि इसके अंदर लाइट नहीं दिख रही है, जो कि मुझे लगता है कि सुजुकी को इस पर वर्क करना चाहिए। और इसका जो चाबी है वो भी काफ़ी स्मार्ट है, आपको मैं दिखा देता हूँ। सो कीलेस एंट्री आप कर सकते हैं इस स्कूटर में, क्योंकि यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही अगर आप इसको अनलॉक करके आप भूल जाते हैं 5 मिनट बाद ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके अंदर एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं और 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेस है। सिंगल चार्ज पे 95 किलोमीटर की रेंज देगी। डीसी फास्ट चार्जर से आप इसको 2 घंटे 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप इसको घर के अंदर चार्ज करना चाहते हैं तो 6 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। तो ये तो रही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ी सारी डिटेल। अब आप अगर एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में है जो दिखने में स्टाइलिश हो, थोड़ा रेट्रो लुक में नज़र आए, थोड़ा स्पोर्टनेस हो जब आप उसको चलाएं, तो बेशक आप अपने विकल्प में सुजुकी एक्सेस को भी शामिल कर सकते हैं। बहरहाल इंडियन मार्केट में इस प्राइस रेंज के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं। सो अब देखना यही है कि अब ये जो एक्सेस है क्या उस तरीके से इलेक्ट्रिक एक्सेस को प्यार मिलता है या फिर नहीं। गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फोक्सवैगन के टॉप मैनेजमेंट से और जानेंगे उनके इंडिया फ्यूचर प्लान और अपकमिंग लॉन्च के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से फेवरेट शो इग्निशन में स्वागत है। फोक्सवैगन ने हाल ही में गोल्फ GTI स्पोर्ट हैचबैक कार को 53 लाख रुपए में लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के दौरान जी बिजनेस ने कंपनी के ब्रांड डायरेक्टर नितिन कोहली से गोल्फ GTI और कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग को लेकर खास बातचीत की। तो इस वक्त मेरे साथ हैं फोक्सवैगन इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर नितिन कोहली जी, और इन्होंने अभी हाल ही में पदभार संभाला है फोक्सवैगन की ओर से, अब ये रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हाल ही में गोल्फ GTI जो है इसको मैं अभी ट्रैकिंग रेस पे चला कर आया हूँ। काफ़ी एक्साइटमेंट है। इस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से ये जो गाड़ी है ग्लोबली फेमस है। तो सर कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले।
नया पदभार आपने संभाला। एंड सेकेंड थिंग कि ये जो गोल्फ GTI है ग्लोबली काफ़ी फेमस है, तो इंडिया में क्या स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं और किस तरीके से डिमांड है? सो गोल्फ GTI 1976 से गाड़ी ये आ रही है। 50 साल होने को आए इस गाड़ी के और उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। और हम इस गाड़ी को आज इंडिया में लेके आए हैं कस्टमर्स की डिमांड पे। इसके फैंस हैं कस्टमर और 37 मिलियन कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। सो वो कल्ट इमेज है इस गाड़ी की और हम चाहते थे काफ़ी देर से इस गाड़ी को इंडिया में लेके आएँ, पर हर गाड़ी के आने का एक सही समय होता है, तो आज वो सही समय है। और व्हाट बेटर प्लेस देन नेट्रैक्स। सो आज इस गाड़ी को हम नेट्रैक्स पे ड्राइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपने भी गाड़ी चलाई होगी अभी, तो आपको एक्सपीरियंस है गाड़ी किस तरह से हैंडल करती है ट्रैक पे और स्पीड पे। सर मैंने तो इस गाड़ी को चलाया है, आपके ज़रिए जानना चाहेंगे क्योंकि ये 8th जनरेशन है, तो इसमें क्या कुछ नया अपडेट मिला है और क्या इसके पावर आउटपुट पे काम किया गया है और किस तरीके से इस पे नया कुछ मिल रहा है? सो ये लेटेस्ट जनरेशन गोल्फ GTI है। ये 2 लीटर इंजन के साथ आती है और इसमें 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन है। जो पहली गोल्फ आई थी 1976 में, वो 110 PS की थी इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी। और ये जो लेटेस्ट गोल्फ है ये 265 PS इसका पावर है। सो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। और वो गाड़ी को हम लेके आए हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ द 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इस गाड़ी के साथ में। इंडियन कस्टमर का कैसा इसके साथ डिमांड है और किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है आपको? सो आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि गोल्फ के कस्टमर्स जानते हैं कि वो क्या ले रहे हैं। सो जब गाड़ी आने से पहले हमारे पास लगभग 250 कस्टमर्स का इंटरेस्ट था, तो हमारा पहला लॉट आ चुका है और अब हमारे को दूसरे लॉट की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट का, जहां हम देते हैं कार ओनर्स को खास टिप्स। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे मॉनसून सीजन में किस तरह से अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ध्यान रखा जाए ताकि आप किसी नुकसान से बच सकें। मॉनसून की शुरुआत कई लोगों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इससे न केवल सड़कों पर पानी भर जाता है बल्कि बेसमेंट, पार्किंग और कुछ स्थानों पर भी पानी भरने से मुश्किलें आ जाती हैं। इसका असर गाड़ियों पर भी पड़ता है। कई बार तो हैवी रेन के कारण गाड़ियों में जंग लगने या फिर तकनीकी खराबी आने की शिकायत भी मिलने लगती है। एक तरफ जहां ईवी खरीदारों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी मेंटेनेंस को लेकर लोग खास जागरूक नहीं हैं, खासतौर पर मानसून सीजन के दौरान। इसीलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं मानसून सीजन के दौरान क्या करें और क्या नहीं, जिससे आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर आपके पास भी कोई इलेक्ट्रिक वाहन है और मानसून में अपनी ईवी को सुरक्षित और अच्छी कंडीशन में रखना चाहते हैं, तो आपके लिए हैं आज कुछ खास सुझाव, जिसको फॉलो करके आप अपनी ईवी को सेफ रख सकते हैं। पहले नंबर पर आती है सही पार्किंग। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी ईवी भारी बारिश का शिकार ना बने और उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में खराबी ना आए, तो आप अपनी गाड़ी को सही जगह पार्क करने की कोशिश करें। हो सके तो किसी ऐसी जगह पर पार्क करें जहां उसके ऊपर एक शेड या छत हो। अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप वाटरप्रूफ कवर खरीदकर अपनी गाड़ी को ढक सकते हैं। हालांकि कोशिश करें कि आपकी कार जिस जगह पर पार्क हो तो थोड़ी ऊंची जगह हो, ताकि उस जगह पर पानी का जमाव भी हो तो भी आपकी ईवी को कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरा जरूरी काम है ईवी चार्जिंग पॉइंट और चार्जर को सेफ रखना। बहुत सारे लोग जानकारी का अभाव होने के कारण ईवी चार्जिंग पॉइंट को घर के बाहर इंस्टॉल करवा देते हैं, ताकि घर के बाहर बिना किसी असुविधा के कार चार्ज हो पाए। लेकिन भारी बरसात में अगर पानी सीधे चार्जिंग पॉइंट पर आ जाए तो इससे चार्जिंग पॉइंट खराब होने का डर होता है। अगर आप भी ईवी चार्जिंग पॉइंट घर के बाहर खुले में लगाए हुए हैं तो फौरन उसे किसी छांव में इंस्टॉल करें, ताकि बरसात का पानी उस पर ना पड़े और आप सुरक्षित रूप से अपनी कार को चार्ज कर पाएं। तीसरा और अहम सुझाव ये है कि आप अगर भारी बारिश में अपनी गाड़ी को चलाकर आए तो तुरंत चार्ज में लगाने से बचें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि बहुत सी कंपनियों का कहना है कि उसकी चार्जिंग यूनिट वाटरप्रूफ होती है और पानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी ही। आप अपनी कार को पानी से लबालब सड़कों पर चलाने से बचें। ये सलाह रेगुलर इंटरनल कंबशन इंजन ICE वाले वाहनों पर भी लागू होती है। हालांकि इलेक्ट्रिक कार के साथ दोगुनी सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि पानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ईवी में बहुत सारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और सेंसर लगे होते हैं, इसीलिए उन्हें जल्द नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अपने बैटरी पैक की IP रेटिंग भी जानें। IP रेटिंग वो होती है जो हमें बताती है कि बैटरी कितना पानी झेल पाएगी।
हालांकि टाटा जैसी टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनियां दावा करती हैं कि उनकी ईवी में लगने वाली बैटरी पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। इसके बावजूद हमारा सुझाव ये है कि यदि आप सड़कों पर जल भराव का सामना कर रहे हैं तो अगली बार इस तरह के रास्तों को अवॉइड करें, भले ही वो रास्ता थोड़ा लंबा क्यों ना हो। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।